मध्यकालीन भारत में हिंदू धर्म में व्याप्त अनेक कुरीतियों के विरुद्ध विभिन्न आंदोलन हुए और इन आंदोलनों में विभिन्न संतों ने अपने विचारों के द्वारा भारतीय संस्कृति, सभ्यता और जनमानस को प्रभावित किया और हिंदू धर्म को एक नई दिशा प्रदान की। आज के इस वीडियो में हम भक्ति आंदोलन को समझेंगे और इससे संबंधित प्रमुख संतों की विशेषताओं को भी जानेंगे। नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्लास हम लोग की किस प्रकार से रहने वाली है। तो संस्कृति आईएएस आप लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक महत्वपूर्ण ऑफर लेकर के आए। इस ऑफर में आप लोग को 50% की छूट दी जा रही है और यह ऑफर 13 से 18 अगस्त तक के लिए वैलिड है। इसमें आपको लाइव कोर्स, ऑनलाइन कोर्स, पेन ड्राइव कोर्स और डीएलपी कोर्स प्रदान किए जा रहे हैं, जिसमें फाउंडेशन कोर्स हैं यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी के साथ साथ यूपीएससी प्रीलिम्स कोर्स, एनसीईआरटी कोर्स और इतिहास और भूगोल के वैकल्पिक विषय के कोर्स आपको प्रदान किए जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आप लोग की पढ़ाई में कोई परेशानी ना आए, इसलिए संस्कृति आईएएस ने सोचा है कि आप लोग को इसमें ईएमआई की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। तो जल्दी कीजिए क्योंकि ये ऑफर सीमित समय के लिए है। ठीक है, तो इस ऑफर से संबंधित बातें जानने के बाद अकेले नहीं बातों को साझा करना है, बाकी लोगों के साथ में भी उनको भी बताना है कि इस प्रकार का एक अच्छा ऑफर फिलहाल आप लोग के लिए है। ठीक है, तो बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग की क्लास किस प्रकार रहने वाली है। तो सबसे पहले जानेंगे भक्ति आंदोलन, फिर इसका उदय क्यों हुआ था। तो वापस से चलना पड़ेगा हम लोग को प्राचीन भारत में। यदि आप लोगों ने प्राचीन भारत के आंदोलन नहीं समझे थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उत्थान नहीं समझा था, तो मैं आपको बता देता हूं कि कहीं ना कहीं आपको समस्या हो सकती है, तो वह वीडियो पहले देख लीजिएगा। विशेषताएं क्या थी, क्योंकि भाई पूरा का पूरा आंदोलन हो रहा है और ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर कोई आंदोलन हुआ है तो कुछ ना कुछ खास विशेषताएं उसमें अवश्य ही होंगी। उसका अपना एक प्रॉपर स्वरूप होगा, हर एक आंदोलन में होगा। चाहे हम प्राचीन भारत की बात करें, चाहे मध्यकालीन भारत की, चाहे आधुनिक भारत की, चाहे हम लोग बात करें हमारे स्वतंत्रता आंदोलनों की, कुछ खास विशेषताएं उनकी है। एक प्रॉपर स्वरूप होता है जो हमें देखने को मिलता है आंदोलनों में। साथ साथ हम समझेंगे कि कुछ प्रमुख सुधारक, ठीक है, जिसमें नाम शामिल है रामानंद, कबीर, रैदास, तुलसीदास, वल्लभाचार्य और सूरदास का। तो इन सभी के बारे में भी जानेंगे और क्या थी इनकी शिक्षाएं, उन पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण क्लास है और बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से एक अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए आने वाली परीक्षा में बनेगा। किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है यह आप लोग की स्क्रीन पर आ गया है। तो यहाँ पर बात की गई है भाई भक्ति आंदोलन की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रमुख सुधारकों का वर्णन कीजिए। तो आपकी आज की जो क्लास है इसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से सिर्फ उत्तर प्रदेश के सुधारक ही शामिल किए हुए हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले यह पता हो कि भक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या थी, जो कि मैंने क्लास में शामिल करा हुआ है। और आप इस प्रश्न का, या मैं आपको बताऊं भक्ति आंदोलन से संबंधित कोई और प्रश्न भी आता है, आप बहुत अच्छे से आंसर दे पाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी रहेगा कि आप लोग इस क्लास को अंत तक देखें, मेरे द्वारा बताई गई सभी बातों को अच्छे से जाने समझें। ठीक है, और मैं देख रहा हूँ आप लोग क्लासेस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बट लाइक नहीं कर रहे हैं, कॉमेंट करके अपने रिव्यूज़ नहीं देते। क्यों? कर दिया कीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा आप लोग के लिए अवेलेबल। अपने व्यूज़ देते रहा कीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर देखता हूँ कि आप लोग के क्या विचार हैं, क्या रुझान है हम लोग की क्लास के बारे में। ठीक है, तो इसलिए बढ़ते हैं आगे, क्लास को कर लेते हैं शुरू और जानते हैं, समझते हैं क्या क्या खास है इसमें। तो सबसे पहली बात भक्ति आंदोलन के उदय की। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे, कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ रही होंगी जिस वजह से ये आंदोलन देखा जा रहा है। इतिहास पढ़ते हुए आप लोग को हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी घटना जो इतिहास में हुई है उसके लिए कोई ना कोई कारण जिम्मेदार ज़रूर है। कोई भी घटना ऐसी नहीं है जो अकारण हो गई हो या बिल्कुल बिना मतलब हुई, नहीं, हर घटना के पीछे कोई कारण जरूर होगा और उसके कुछ परिणाम भी हमें देखने को मिलेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास में भक्ति आंदोलन को समझने के लिए काम करते हैं, प्राचीन भारत वाले में चलते हैं हम लोग वापस से, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म बने। तो देखिए, कभी भी किसी नए आदमी को मौका कब मिलता है, हम लोगों ने पूरा इतिहास समझा, साम्राज्य भी समझे कि कैसे एक के बाद एक साम्राज्य है। तो हर एक साम्राज्य के आने के पीछे कारण था। उसका पिछला साम्राज्य जो था या जो भी वंश था वह कमज़ोर हो गया था, कहीं ना कहीं स्थिति राजनीतिक शून्य हो गई थी, जनता परेशान थी समस्याओं से या शोषण वाली स्थिति थी। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत थी कि कुछ नया हो, कुछ नए लोग आए। हम लोगों ने देखा ना अभी कि 2014 के बाद भाई मोदी सरकार स्थापित हुई और लगातार 2 बार जीत रहे हैं वो लोग। तो रीज़न क्या था कि लोग कहीं ना कहीं लगातार एक लंबे कार्यकाल जो कांग्रेस का था उससे परेशान हुए, जिस वजह से लोगों ने सोचा कि ठीक है अब कोई नया चाहिए जो हमें कुछ नई चीज़ें दिखाएं, ऊर्जा की कोई नई किरण दे और लगे कि हाँ कुछ बदलाव होंगे भारतीय व्यवस्था में। तो इतिहास भी ऐसे चलता था। अब ये भी तो इतिहास बन गया ना, 2014 का इलेक्शन या 2019 का इलेक्शन, 2024 में इलेक्शन होगा वो भी इतिहास बन जाएगा एक समय पे। ठीक है, तो ये स्थिति हमेशा ऐसी होती है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जिम्मेदार चीज़ें होती हैं, उससे संबंधित कुछ बातें होती हैं जो हमेशा हमें ध्यान रखनी होती है। ऐसे ही भक्ति आंदोलन से संबंधित बातें भी। अभी क्या हुआ कि जो पिछला आंदोलन था, जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उत्थान हुआ था, तो एक लंबा समय बीत गया है।
उनका उत्थान हुआ था उस समय भी वैदिक धर्म के अंदर बहुत सारे कर्मकांड आ गए थे। लोगों को बोला जा रहा था कि मोक्ष चाहिए तो हवन करवाओ, यज्ञ करवाओ, बलियां दो, चाहे उसमें पुत्र बलि ही शामिल क्यों ना हो, पशु बलि ही शामिल क्यों ना हो। और भगवान तक पहुंचने के लिए, ईश्वर से अपनी बातें करने के लिए और उसकी कृपा लेने के लिए आपको ब्राह्मणों पे पूरी तरह से आश्रित होना पड़ रहा था, ऐसा हम लोग वहाँ देख रहे थे। तो जब कुछ लोग थे ऐसे, जैसे कि हम लोग जानते हैं गौतम बुद्ध हुए, महावीर जैन हुए, तो इन लोगों ने व्यवस्था को समझा। ये उस समय के पूरी तरह से एक समय हम कह सकते हैं कि एनालिटिक्स करते हैं। तो इन लोगों ने पूरा एनालिसिस किया व्यवस्था का कि ये व्यवस्था चाह क्या रही। तो लोगों की स्थिति को महसूस करने के बाद उन्हें यह फील हुआ कि लोग चाहते हैं भगवान से जुड़ना, लेकिन मार्ग अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं। तो उन्होंने उसी मार्ग की खोज शुरू कर दी, और उसी मार्ग की खोज शुरू करते हुए उनको सब चीज़ें पता लग गई कि वास्तव में लोग चाहते क्या हैं, वो परेशान किन बातों से। तो कुछ नहीं करना उसके बाद। अगर आपको ये बात पता है कि भाई गर्मी हो रही है, लोगों के घर में कूलर काम नहीं कर रहा, आप क्या कर रही हैं, आपने एसी बना दिया। तो ठीक वैसी ही व्यवस्था है ये। आपको पता है कि लोग हिंदू धर्म से खुश नहीं है, जो यज्ञ हवन हो रहे हैं या ईश्वर तक पहुंचने का या मोक्ष प्राप्ति का जो साधन है वह अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं जो लोगों के बीच प्रेम होना चाहिए उसकी स्थिति लगातार गिरावट में आ रही है, लगातार ह्रास हो रहा है उसका। अब क्या करेंगे कि कोई भी नया व्यक्ति आएगा वो इन्हीं स्थितियों का फ़ायदा उठाएगा, और इन्हीं स्थितियों का फ़ायदा उठाते हुए उसको बस उसका ऑपोजिट काम करना है। आपको कह दे रहे हैं कि यज्ञ करिए, बलि दीजिए, कहेगा नहीं, साधारण है सब कुछ, सिर्फ आराधना कीजिए, ईश्वर को सच्चे मन से याद कीजिए। लोग प्रभावित होंगे, अरे कितना आसान काम है, ये तो हम कर सकते हैं और कुछ लग भी नहीं रहा है, हमारा कोई कॉस्ट नहीं है ना, क्योंकि आपको अगर किसी से हवन वगैरह करवाना पड़े या कोई कर्मकांड करना पड़ेगा तो खर्चा भी होगा, लेकिन ईश्वर को सच्चे मन से याद करना है तो लगता है कुछ खर्चा, हाँ नहीं लगता ना, वही वाली स्थिति है। तो बिल्कुल ऐसा होगा। अब पिछला आंदोलन में बहुत समय हो गया, तो हमको पता लगता है कि एक समय के बाद बौद्ध धर्म भी था, पाखंड शामिल हो गए इसमें, जैन धर्म भी बदल गया, नए नए रूप आ गए, विभाजन हो गया, मूर्ति पूजा वगैरह, जिसका एक्चुअल में विरोध कर रहे थे ये लोग। बौद्ध धर्म, जैन धर्म मुख्य रूप से इन्हीं के विरोध में तो आए थे ना। तो कर्म कांडों का विरोध कर रहे थे, मूर्ति पूजा का विरोध था। तो कहीं ना कहीं अब वो चीज़ें अपने दोबारा शिखर पे पहुंची, क्योंकि जो नए धर्म उदय हुए थे वो फिर दोबारा से पाखंडित हो गए, सभी कुरीतियाँ उनमें भी शामिल हो गई, वे खुद मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो अब दूसरे को मना नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आप में भेदभाव चल रहा है, स्त्री पुरुष वाली स्थिति आ गई है, आपने भी बांट लिया कि हम महायान हैं तो हम उच्च हैं, तुम ही नियान हो तो तुम निम्न हो, सब स्थिति से बना दिया आप लोगों ने। तो फिर मांग हुई समय की कि कुछ नया होना चाहिए। तो इसी वजह से कुछ प्रमुख लोग उस समय आए जिन्होंने बताया कि ठीक है, चीज़ों को सुधारा जा सकता है। तो सेम हम स्थिति तीनों कालों में देखते हैं, तीनों कालों में एक बार ऐसा काम होता है कि धर्म सुधार के कार्य होते हैं। तो मध्यकालीन भारत में क्या हुआ कि ऐसे ही पाखंड हुआ, परेशानियां हो रही थी लोगों को। तो इसी स्थिति में भाई अब जो लोग आए वो मुख्य रूप से आए आराधना वाले लोग, गाएंगे बजाएंगे और ईश्वर को रिझाने का काम करेंगे। कहते हैं कि उत्तर भारत में मुख्य जो धारा थी वह कवियों के हाथ में थी, उनको हम लोग संत कहते हैं। इन्होंने अपनी बातें लिखी, जन साधारण तक पहुंचाई, लोगों को अच्छी लगी। हालांकि इन्होंने कोई नया धर्म नहीं बनाया, खास बात इस काल की है, जैसे कि पिछला जो काल था प्राचीन काल, उसमें नए धर्म बन गए थे, यहाँ नए धर्म नहीं बनेंगे। यहाँ जो धर्म चला आ रहा है ना उसी को बस थोड़ा सा एक नया रूप दे देंगे। जैसे कि हमें पता लगता है कि वैष्णव और शैव संप्रदाय इस समय विकसित हो जाएंगे पूरे भारत में। यानी कि पूरी तरह से देखा जाए तो भाई लोग कहेंगे कि हम विष्णु की आराधना कर रहे हैं और विष्णु के जो अलग अलग रूप हैं हमें उनकी आराधना करनी है, लेकिन सिर्फ आराधना करनी है, कर्म कांड नहीं। शैव संप्रदाय वाले भगवान शिव की पूजा करेंगे। आज भी हम देखें तो भाई प्रमुख है हिंदू धर्म में ये लोग, ठीक है। तो इसी प्रकार से काम शुरू होगा और अब इसकी वजह से समाज को एक नई दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी, लोग नई नई चीज़ों को जान। तो ठीक इसी प्रकार हमें पता लगता है कि उत्तर भारत में भी आंदोलन हुआ, दक्षिण भारत में भी आंदोलन हुआ, लेकिन हम सभी जानते हैं कि उत्तर भारत दक्षिण भारत में बहुत अधिक अंतर है। वहाँ की सभ्यता अलग है, संस्कृति अलग है और भाषा बोलचाल भी अलग है। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत इस प्रकार से बटा हुआ है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। तो ठीक इसी प्रकार पता लगता है कि उत्तर भारत में आंदोलन हो रहे थे शैव और वैष्णव के नाम पे, लेकिन वही क्या हुआ कि यह जो नाम था दक्षिण भारत जाते जाते बदल गया और दक्षिण भारत में पता लगता है कि जो वैष्णव लोग थे वह लोग अलवार कहलाने लगे और जो शैव लोग थे यह लोग नैनार कहलाने लगे खुद को। ये ऐसी स्थिति वहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। बात क्लियर है। साथ साथ हमें यहाँ पर यह भी पता लगता है कि आंदोलन जो थे वह दक्षिण भारत में शुरू होते हैं और एक प्रमुख व्यक्ति जिनको हम लोग रामानंद के रूप में जानते हैं, उन्होंने क्या किया कि इन आंदोलनों को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आगे बढ़ाया और सभी लोगों तक बातें पहुँचाई और दिखाया कि वास्तव में हिंदू धर्म को
सुधार की आवश्यकता है। आप में बहुत सारी कमियां व्याप्त हो गई हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक और स्थिति कि भाई सुधारा कैसे जाए, तो उन्होंने इसकी व्यवस्था को पूरी तरह से परिवर्तित करने का प्रयास किया। वह मार्ग ढूंढे जिनके माध्यम से इन चीज़ों को बदला जा सकता था, सुधारा जा सकता। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई जब इन सभी ने कुछ कार्य किए तो पूरा का पूरा जो आंदोलन था वे एक प्रॉपर पैटर्न में आ गया, प्रॉपर एक पैटर्न बन गया उसके लिए। और उसी पैटर्न को जो शुरू किया गया था किसी एक व्यक्ति, चाहे रामानंद के द्वारा या फिर बाद में कबीर के द्वारा, तो पता लगता है कि जो वह पैटर्न बना सभी लोगों ने वही पैटर्न फॉलो किया। हालांकि यह पैटर्न मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ था। एक वह व्यक्ति था जो सगुण था, एक था निर्गुण। यानी कि एक व्यक्ति कहता था कि ईश्वर का एक आकार होता है, एक रूप होता है, एक नाम होता है, कुछ विशेषता उसमें और भी पाई जाती है। लेकिन एक व्यक्ति कह रहा है कि बिल्कुल निराकार है ईश्वर, निर्गुण है, यानी कि ना तो ईश्वर का कोई आकार है ना ही कोई नाम है, वह एक शक्ति है जिसको ना तो देखा जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। इस प्रकार से पूरी व्यवस्था बढ़ गई। और देखेंगे कि हम धर्म वही है, हिंदू धर्म को सुधारेंगे, लेकिन अब क्या हिंदू धर्म में रह करके नया धर्म नहीं उठने देंगे। यहाँ से बात क्लियर है। तो वही बात पता लगती है कि कुछ खास विशेषताएं और स्वरूप हमें इस धर्म में देखने को मिल जाएगा। तो क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि भक्ति आंदोलन की जो पूरी व्यवस्था थी, यहाँ पर सभी लोगों ने स्वीकार किया कि ईश्वर एक है। ठीक है, चाहे आप बने निर्गुण, आप कहें कि ईश्वर का आकार नहीं है, पर आप कहेंगे कि ईश्वर एक है। हालांकि उसका आकार नहीं है पर वो है, एग्जिस्ट करता है, पूरी दुनिया चला रहा है। लेकिन अगर आप सगुण भी होंगे तो भी आप कहेंगे कि ईश्वर एक है। अगर आपने सोचा है कि कृष्ण भक्ति करनी है तो आप कृष्ण भक्ति करेंगे। अगर आपने सोचा आप शिव की भक्ति करेंगे तो आप शिव की ही भक्ति करेंगे। तो इसी प्रकार से क्या होगा कि आप किसी एक ही ईश्वर को मानेंगे और उसी पे ही बल देंगे। तो सभी लोगों में ये ट्रेंड देखने को मिलेगा कि ईश्वर की एकता पे बल मिलेगा। यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई ईश्वर प्रेम पर बल देंगे। पहले क्या था, कुरीति क्या है हिंदू धर्म में, जो कुरीति है उसी को बदलना है। अब कुरीति यह है कि कर्मकांड हो रहे हैं और पाखंड आ गया है, यज्ञ हवन हो रहे हैं, बलियां दे जा रही है। लेकिन वही बताएंगे कि अरे ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर सिर्फ प्रेम का भूखा है, उसको प्यार चाहिए। आप सच्चे मन से याद करो, भगा चला आएगा। आप सच्चे मन से उसको याद करोगे, आपकी बात जरूर सुनेगा। ये लोग बताएंगे हमें आकर के। पता लग रहा है कि मोक्ष प्राप्ति करनी है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ भक्ति करनी है और ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान लेना है, सिर्फ इतना काम करना। अगर आप ले लेते हैं तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। बहुत है, बहुत सरल माध्यम है। एक तरफ दूसरा व्यक्ति है, एक व्यक्ति आपको कह रहा है कि भाई आपने क्या करना है, आप आओ, हवन करवाओ, यज्ञ करवाओ और अलग अलग प्रकार से बलि दो, तो ही क्या होगा, व्यवस्था चलेगी और आपको अंत में आकर के मोक्ष मिलेगा। एक व्यक्ति हम लोग के पास में ये है। वहीं दूसरा व्यक्ति हमें क्या कह रहा है? दूसरा व्यक्ति कह रहा है कुछ नहीं चाहिए जी, सिर्फ प्रेम और उसकी साधना करनी है, सच्चे मन से उसको याद करना है। ठीक है, और सबसे मिलजुल करके रहना है, भातृत्व बना के रखना है, प्रेम में बसेलना, आपको मोक्ष मिल जाएगा। बात क्लियर है। अब यह दो रास्ते अगर आपको दिए जाए, आज मैं आपको ये विकल्प दूं कि एक तरफ आपको यह सब कुछ करना है, दूसरी तरफ आपको ये करना है, कौन सा विकल्प चूज करेंगे? कोई भी इंसान होगा उसको पसंद आएगा कि ये वाला साधन अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, तो इसी को स्वीकार किया गया यहाँ पर। और स्वीकार किया गया तो अब धीरे धीरे धर्म परिवर्तित होगा और सुधार होंगे धर्म में। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई ईश्वर के प्रति अपार प्रेम, आप सिर्फ अपने ईश्वर से प्रेम कीजिए। बात क्लियर है। अगर मैं आप लोग को बताता हूँ, अगर आज भी हम लोग के बीच एक समुदाय है, इस्कॉन वाले जितने भी लोग होते हैं, तो आप सभी इनको देखिए कभी, कितने मस्त मगन रहते हैं और हरे राम हरे कृष्णा बिल्कुल सबसे ऐसे ही बातचीत करते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं। और पूरे दिन कुछ नहीं रहता, सिर्फ बस हरि का नाम इन लोग के ज़बान पर रहता है और सब मिलजुल के रहते हैं। तो वही वाली स्थिति तो है यहाँ पर। यही तो बात होता है ना कि ईश्वर को आपको प्रेम चाहिए। प्रेम का मतलब क्या होता है कि आप उसकी आराधना कर रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं प्यार से, तो ईश्वर को अच्छा लगेगा। वो कहेगा कि अच्छा ये व्यक्ति अच्छा है तो ठीक है, आपको मोक्ष दे सकता है आगे। ठीक है, आगे यहाँ पर यही बता रहे हैं कि यह जो काल रहेगा, यह काल मुख्य रूप से गुरुओं का रहेगा। पिछला काल किसका था? महावीर, जैन और गौतम बुद्ध का। इस काल में गुरु प्रमुख, जो जिसका गुरु वो अपने गुरु से ही बातचीत करेगा और सब कुछ गुरु के माध्यम से सीखेगा और वही बात आगे लोगों को बताएगा। हालांकि हो सकता है कि अपने गुरु के कुछ बातों का खंडन करते, पर फिर भी उसके अंदर झलक देखिएगी उसके गुरु की बातों की, और वो कह देगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है इस काल की, जो आपको लिख देनी है। कबीर का दोहा है और साफ साफ इन्होंने कहा है कि अगर वास्तव में कभी मेरे सामने दोनों लोग खड़े हो जाए, मेरे गुरु और भगवान श्री हरि भी खड़े होंगे ना, तो मेरे लिए पहले ज़रूरी होगा कि मैं अपने गुरु के पास जाऊं, उनके चरण स्पर्श करूं, क्योंकि
भाई मेरे ही गुरु तो थे जिन्होंने मुझे बताया कि वास्तव में हरि कौन है। तो मुझे मार्ग किसने दिखाया? मार्ग दिखाने वाले गुरु थे, वहां तक पहुंचाने वाले गुरु थे। तो इसलिए गुरु को प्राथमिकता दी गई है। तो इसलिए यह जो काल है यह गुरुओं का काल है। आगे कहते हैं कि गुरु ही ईश्वर प्राप्ति का साधन है। जैसे कि आप लोग को मैंने भी इस दोहे में बताया, बात वही कही गई है। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि वह वक्त के अज्ञान को दूर करता है और उसमें ज्ञान का संचार करता है। तो इसीलिए गुरु बताएंगे कि हरि वास्तव में कौन है और आपको कैसे उसकी प्राप्ति करनी है। तो गुरु का विशेष महत्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि अब भक्ति संतों ने हृदय की स्वच्छता पे बल दिया। वही बातें कुछ कुछ हमें देखने को मिलेगी। कह रहे हैं कि अपना दिल साफ रखिए। ठीक है, हम लोग कभी कहते हैं ना कि इंसान जुबान का बुरा है पर दिल का बुरा नहीं है। तो वही वाली स्थिति यहाँ पर है कि अपना दिल साफ रखना है आपने। यदि इतना कर ले रहे हो, दिल साफ रखने का मतलब क्या है पहले आप लोग यह भी समझ ले। दिल साफ करने का मतलब ये कि किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, क्रोध नहीं है, आप बदले की भावना लिए वो नहीं फिर रहे हैं, आप कंपटीशन नहीं कर रहे हैं बेमतलब का, आप नहीं सोच रहे हैं कि इंसान को गिराना है। ठीक, यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और हृदय साफ है, आप ईश्वर का नाम जप रहे हैं बार बार, तो आपका हृदय अच्छा है, हृदय की स्वच्छता बनी हुई है। ठीक है, तो वही बात आगे देखने को मिल रही है कि स्वच्छ हृदय द्वारा ही आप ईश्वर को पा सकते हैं। और साथ साथ पूरा का पूरा जो यह आंदोलन रहेगा ये मानवतावादी स्वरूप पे रहेगा। मानवतावादी स्वरूप मतलब क्या है? कोई परेशानी में है तो उसकी मदद कीजिए, कोई भूखा है तो उसको रोटी खिलाइए, जो कि ज़रूरी है। और बच्चों से प्रेम करिए, बड़ों के प्रति सम्मान रखिए, उनका आदर कीजिए। यही तो होते हैं मानवतावादी सिद्धांत। और इसी पूरी स्थिति हमें ये यहाँ इस पूरे आंदोलन में देखने को मिल रही है। आगे हमें पता लग रहा है कि जो सभी संत होंगे वह मानवीय समता पे बल देंगे। यानी कि वही बात आ गई कि समाज वर्णों में बटा हुआ है, और जब वह वर्णों में बटा हुआ है तो एक व्यक्ति है जिसका शोषण होगा, एक व्यक्ति है जिसमें अहम आएगा, यानी घमंड रहेगा कि मैं सबसे ऊपर हूँ। तो ये लोग कहेंगे कि नहीं, सब बराबर हैं, जैसा कि पहले सुन चुके हैं। ठीक है, साथ साथ आगे क्या कह रहे हैं कि समस्त जीव एक ही परमात्मा का अंश है। कह रहे हैं कि अगर कोई आम पेड़ से टूट गया है या कोई पत्ता पेड़ से टूट गया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग है उससे, वो भी उस पेड़ का अंग है। ये बात हमें इस काल में देखने को मिलती है। ठीक है, और कहते हैं कि बेशक ईश्वर ने आपको खुद से अलग कर दिया है और भेज दिया है धरती पर, और आप जीवन जी रहे हैं। हो सकता है कि जीवन आपका परेशानियों से भरा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर ने आपको खुद से अलग कर दिया। आप आज भी ईश्वर के अंश हैं, यह हमें यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, तो पता लग रहा है कि यह आंदोलन प्रगतिशील स्वरूप में रहेगा, यानी कि लगातार बढ़ेगा आगे, और बहुत सारे लोग इससे जुड़ेंगे और हर तरह के लोग जुड़ेंगे, चाहे कोई अमीर गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या फिर अशिक्षित ही क्यों ना हो, और चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई भेदभाव नहीं है। सब आएंगे, सब सीखेंगे, सब अलग अलग बातों को जानते समझते हुए यहाँ पर ज्ञान लेने का कार्य करेंगे। हमें यहाँ पर यह भी पता लगेगा कि संतों ने समकालीन व्यवस्था के परि आलोचनात्मक रुख अपनाया था। यानी कि जितने भी संत होंगे कटाक्ष करेंगे व्यवस्था पे। जैसे कि कबीर कह देते हैं कि भाई हिंदुओं के बारे में भी और मुसलमानों के बारे में भी, दोनों ही धर्म के जो रीति रिवाज है ना, दोनों पे उन लोगों ने क्या किया है कि उनके कर्मकांडों पे, व्यवस्था पे, सब पे व्यंग किया है और अपने दोहे लिखे हैं और बताई हैं अलग अलग बातें। क्या क्या है, अभी जब पढ़ेंगे कबीर को तो कुछ कुछ बातें तब भी बताऊंगा ना। ठीक है, जब टॉपिक आएगा तब भी जानेंगे। तो सब चीज़ का विरोध करेंगे, आलोचनात्मक रुख अपनाएंगे। चाहे आपकी बलि व्यवस्था हो, अगर आपका मांसाहार होगा तो भी, आप मूर्ति पूजा करेंगे तो भी, आप अजान करेंगे तो भी, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये लोग बताएंगे कि ये गलत है। अगर आप स्नान करने भी जाएंगे ना कोई पवित्र दिन, तो बताएंगे कि क्या होता है। अगर ऐसा स्नान करने से कुछ फ़ायदा होता तो मछली स्नान करती और उसके बाद उसमें से बदबू नहीं आती, लेकिन अभी भी उसमें से बदबू आती। कभी भी देखो पानी में ही रहती है और निकाल लोगे तो रहती है उसमें स्मेल। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अंधविश्वासों से लोगों को दूर ले जाएंगे, सामाजिक कुरीतियों की निंदा करेंगे। और इस दौरान हमें देखने को मिलेगा कि लोक साहित्य बहुत अधिक बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बातें साधारण भाषा में लोगों तक पहुंचाएंगे, और दूसरी बात ये लिखेंगे अपनी बातों को। हमें पता है कि भाई कबीर ने कितने दोहे लिखे, संत रैदास, रविदास, और हमें देखने को मिलेगा वल्लभाचार्य, रामानंद, सब बड़े बड़े ज्ञानी हैं। सब ने इतनी बातें लिखी हैं कि इतना बड़ा सागर है, समाये नहीं समता किसी व्यक्ति के अंदर। ठीक है, तो वही पता लग रहा है कि भाई जन सामान्य की भाषा को प्रयोग करेंगे, क्षेत्रीय भाषाएं जो होंगी उन्हीं का उपयोग लोग करेंगे, उसी में उपदेश देंगे, भजन कीर्तन लोगों से करवाएंगे और गीतों के माध्यम से ज्ञान प्रसार का कार्य करेंगे। पता लगेगा कि पूरा का पूरा जो आंदोलन है वह लोकतांत्रिक स्वरूप में रहेगा, यानी ज़बरदस्ती नहीं है, मन से स्वीकार करेंगे लोग सभी चीज़ों को। कहेंगे कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक अधिकार मिलने चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा क्यों हो कि किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी व्यवस्था रहे, ये ज़रूरी थोड़ी है। और मैं क्यों आपकी ही सहायता से मोक्ष प्राप्ति करूं? क्या मैं खुद नहीं ले सकता? हूँ तो मैं भी ईश्वर की ही संतान ना।
तो क्यों मैं नहीं लूँगा? ये प्रश्न होते हैं जो कहीं न कहीं व्यवस्था को सोचने पे मजबूर करते हैं, जिस वजह से हमें ये सब स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, हालाँकि आज तो अब समय बहुत अलग है, अब कुरीतियाँ वगैरह कुछ नहीं है, कोई नहीं बिलीव करता है इतना बहुत अधिक चीज़ों के अंदर, तो लगता है कि हाँ, आने वाले समय में ऐसा कोई सामाजिक आंदोलन नहीं होगा। लेकिन धर्म तो हम आज भी देख रहे हैं कि अलग-अलग बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, अलग-अलग लोग आ रहे हैं जो अपनी बातें लोगों तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है, बात सभी को क्लियर हो गई है। तो साथ-साथ हमें पता लगता है यहाँ पर कि भक्ति आंदोलन की लोकप्रियता बहुत अधिक हुई, तो इसके परिणाम के स्वरूप ही भारतीय पूरी व्यवस्था बदल जाएगी, नई-नई चीज़ें शामिल हो जाएँगी पूरी व्यवस्था में और हिंदू धर्म में बहुत अधिक सुधार होंगे। निर्गुण संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण कवि रहेंगे कबीर और सगुण संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण कवि रहने वाले हैं चैतन्य, तुलसीदास, वल्लभाचार्य, सूरदास और मीरा जी। ठीक है, तो यह सभी लोग रहेंगे और इन्हीं की बातें हमें कुछ करनी है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जैसे कि पहले व्यक्ति रामानंद। ठीक है, शिष्य किसके हैं? रामानुज के शिष्य हैं। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ है? प्रयागराज में हुआ है, इसीलिए आप हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश की भूमि पर जन्म लिया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का पेपर 5 सिर्फ यूपी स्पेशल है ना भाई, इसीलिए तो ज़रूरी है कि हम उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों को जानें, क्योंकि आयोग हमसे सारा आंदोलन अगर पूछना चाहेगा तो पेपर 1 में पूछेगा, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की बातें पूछेगा तो पेपर 5 में पूछेगा। तो कह रहे हैं कि इन्होंने हर जाति के व्यक्ति को अपना शिष्य बनाया। इन्होंने शिष्य बनाने में भेदभाव नहीं किया कि आप किसी दूसरे धर्म के हैं या किसी दूसरी जाति के हैं तो मैं आपको नहीं स्वीकारूंगा, सबको स्वीकारा। कहते हैं कि इन्होंने जो बातें कही वो हिंदी में कही ताकि हर कोई व्यक्ति समझ ले, इनसे ज्ञान ग्रहण कर ले। इन्होंने कहा कि ईश्वर एक ही है। ठीक है, लेकिन एक कौन? इन्होंने जो आराधना की वो विष्णु की राम की इन्होंने किसी और को स्वीकार ही नहीं किया कि कोई और ईश्वर है। इन्होंने माना कि ठीक है, विष्णु ईश्वर है और बाकी अवतार है, जैसे कि हरि राम। ठीक है, बात क्लियर है सभी को। तो कबीर हो गए, रैदास हो गए, सैन हो गए, ये सभी लोग कौन थे? ये सभी इनके प्रमुख शिष्य थे। बताते हैं कि इनके सभी जो शिष्य थे उसमें अलग अलग लोग शामिल थे, अलग अलग जाति के, सब निम्न जाति वाले लोग थे। कहते हैं कि कोई मल्लाह था, कोई चमार था, कोई जुलाहा वगैरह था। तो कहते हैं कि सब अलग अलग जाति के लोग थे जो इनके प्रमुख शिष्य थे और उन्हीं लोगों ने इनसे ज्ञान ग्रहण किया और बाद में जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य किया। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप क्रांति लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, तो काम अकेले नहीं संभव है, आपको सहयोग की जरूरत पड़ेगी। हर व्यक्ति हर जगह नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार इन्होंने भी वही काम किया, तो अपने शिष्यों को बातें सिखाई, फिर इनके शिष्य अलग अलग क्षेत्र तक फैले, उन्होंने बातें लिखी जिनको हम सभी लोग आज अच्छे से जानते समझते। जैसे कि इनके एक प्रमुख शिष्य कबीर हुए, संत कबीर। जन्म बताते हैं कि इनका काशी में हुआ सन 1440, बट नोट डाउन मत कीजिएगा, ये ज़रूरी भी है। ठीक है, नोट डाउन क्यों नहीं करना? क्योंकि 1440 मिल जाता है, लेकिन कुछ और भी ऐसा कहते हैं कि इनके जन्म के बारे में किसी को पता ही नहीं है कब हुआ था। ठीक है, बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। कहते हैं कि इनको त्याग दिया गया था, बाद में चूल्हा एक मल्लाह के द्वारा इनका पालन पोषण किया, नीरू और नीमा नाम था उनका, उनके घर में ही ये बड़े हुए। तो ना ही यह पता है कि जन्म कब हुआ था। हालांकि इनके जन्म स्थान की बात हमें इनके थ्रू ही पता लगती है, इनके गुरु के बारे में भी। इन्होंने कहा है अपनी एक पंक्ति में कि काशी में परगट भये रामानंद चिताए, यानी कि जन्म तो काशी में हो गया था, लेकिन उसके बाद में गुरु बने थे रामानंद और उन्होंने ही सभी बातें सिखाई और उन्हीं के माध्यम से जीवन आगे बढ़ा। कहते हैं कि बिल्कुल अशिक्षित व्यक्ति थे, पढ़े लिखे नहीं थे ये, बस गुरु से ही ज्ञान लिया था इनके, जो कि आध्यात्मिक था और उनके ही बातें उन्होंने स्वीकार की थी। अब एक और सिस्टम आप लोग समझिए, गुरु थे राम के भक्त, विष्णु के भक्त, लेकिन शिष्य कैसे हुए हैं? शिष्य हुए हैं बिल्कुल निर्गुण हैं, नहीं मानते कि ईश्वर का आकार है। कहते हैं कि हाँ कोई है, बट उसका आकार है ये कैसे मान लिया जाए? जो पूरी सृष्टि चला रहा है, जिसने पूरी सृष्टि की रचना की, वो आकार में कैसे बन सकता? नहीं बांध सकते हम उसको आकार में, ऐसा कहा है इन्होंने अपनी बातों के अंदर। ठीक है, तो बताते हैं कि भाई जाति धर्म की संकीर्णता से ऊपर उठे, इतना ऊपर उठ गए कि हर एक जगह कटाक्ष कर दिया, सबकी कमियां गिनाई। देखो तुम्हारे में ये कमी है, तुम ये काम कर क्यों रहे हो? अगर वास्तव में तुम्हारे काम से कोई लाभ होता तो पहले लाभ इसको पहुंच जाता। इन्होंने कहा मुस्लिमों के बारे में कि भाई काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, पत्थर पत्थर जोड़ रहे हो, छोटा छोटा मस्जिद बना ले रहे हो बड़ी सी। आगे कहते हैं कि भाई दचाड़ी मुल्ला बांधने के बहरा हुआ खुदा। इन्होंने कहा कि इतना चिल्लाने की आवश्यकता क्या है, क्या अल्लाह बहरा हो गया है? ठीक है, ठीक ऐसे ही इन्होंने हिंदू धर्म के बारे में भी कहा। ठीक है, तो कह देते हैं कि भाई ये कि पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार।
सब सब सीधी सीधी बात है कि अगर पत्थर पूछने से भगवान मिल जाता तो क्या मैं अपने जीवन में पहाड़ पूछ के भगवान की प्राप्ति नहीं कर लेता? मैं क्यों पूछता एक छोटे पत्थर को? क्या ही आस्था रखी जाए इसमें? इन्होंने कहा कि पहाड़ पूछ ले, उससे अच्छा तो बेहतर है ना, ईश्वर जल्दी मिलेगा, बड़ा पत्थर है। तो इन्होंने कहा है कि अगर मैं किसी पत्थर को पूजना चाहूँगा तो बेहतर है कि मैं चक्की को पूज लूँ, क्योंकि उसके चलने से और घिसने से ना संसार खाना खा लेता है, उसको भोजन मिल जाता है, तो वास्तव में वो पूज्यनीय है। ये बात इन्होंने बताई थी। इन्होंने मांसाहार के बारे में भी कहा है, बात बताई है इन्होंने कि भाई बकरी खाती पात है ताकि काड़ी खाल, जो जन बकरी खाते तीको कौन हवाल। कहते हैं कि बकरी तो मासूम है, जिंदगी भर क्या करती है, पत्ते खाती है, घास खाती है, लेकिन उस सब के बावजूद उसको इतनी बेरहमी से मारा जाता है, उसके मांस को ग्रहण किया जाता है। अब ये सोचिए कि जो इतना मासूम था उसके साथ इतना बुरा सलूक हुआ। अगर कोई व्यक्ति किसी जीव की हत्या कर रहा है, उसको तड़पा रहा है, फिर उसके मांस को खा रहा है, तो उसके साथ आने वाले समय में क्या ही होगा। ये सोचने वाली बात है, ये इन्होंने अपनी बातों में बताया है हमें। ठीक है, बात क्लियर है सभी को? तो वही सब बातें इन्होंने अपनी अलग तरह से बताई, बहुत ही सारी लंबी बातें। अगर मैं हर एक बात कहूँगा आप लोग को ना, तो मुझे लगता है कि शायद ये जो पूरा वीडियो है ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि हर बुराई के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, जैसे कि मैं आप लोग को अभी बता रहा था। ठीक है, तो कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने, सभी धार्मिक कर्मकांड, आडंबर वगैरह, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, सबके बारे में कहा। कुछ कुछ दोहे मैंने आपको बता दिए हैं अभी। बिल्कुल दोहे जाइएगा, अगर पेपर में पूछ रहा है लिख के आइएगा, एग्जामिनर को बताइएगा कि आपको पता है इनके दोहों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं ना, जनरली याद हमें सब चीज़ें नहीं रहती, और दोहे लिख देंगे तो बिल्कुल संभावना है कि 2 नंबर फालतू मिलेंगे, कटेंगे नहीं। ठीक है, आगे हमें पता लगता है कि भाई कबीर ने राम को भी निर्गुण स्वरूप में स्वीकार किया। जैसे कि मैंने आपको बताया, गुरु स्वीकार किए थे राम को, विष्णु का अवतार मानते थे, राम को पूजा करते थे, लेकिन शिष्य नहीं मान रहे हैं। ठीक है, कहते हैं उनका मानना था कि ईश्वर का निवास मंदिर मस्जिद काशी कहीं नहीं है। ईश्वर अगर कहीं रहता है तो दिल में रहता है अपने भक्त के, इसके अलावा कहीं नहीं रहता, ये मानते थे। अनपढ़ थे जिंदगी भर, लेकिन बहुत सारे संदेश दिए, बहुत सारी बातें लिखी, और इनका जो संकलन था वो हमें बीजक के रूप में देखने को मिलता है। बताते हैं कि जो इनके प्राण त्याग का थे, इन्होंने अपने प्यार संत कबीर नगर नामक जगह पर त्यागे थे, और जो जगह का नाम है वो इसी वजह से पड़ा था क्योंकि इन्होंने अपने प्राण यहाँ त्याग दिए थे। तो बहुत इजीली आप याद रख सकते हैं, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में ही जगह है। ठीक है, और बात करें तो यहाँ पर तो मगहर नाम की एक जगह है, वहाँ इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो लिखते हैं ये कि जो कबीरा काशी मरे तो हरि को कौन निहोरा। कहते हैं कि अगर मैं काशी जाके मर गया तो भाई फिर भगवान का क्या होगा, क्योंकि भगवान का स्थान है, और भगवान के स्थान पे कोई मर जाए, क्या बात है ये वाली ना, अच्छी बात नहीं है। तो पता लगता है कि जो हाँ मरे उसको हम लोग आज संत कबीर नगर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे व्यक्ति हमारे पास में है रविदास, इनको रैदास के रूप में भी जानते हैं। जन्म के बारे में बताते हैं कि 1482 ईस्वी में हुआ, काशी में। ठीक है, तो काशी की भूमि पे ये जन्मे। बताते हैं कि जूते बनाने का काम किया करते थे, फिर बाद में जुड़े ये लोग इस पूरे के पूरे मुख्य धारा से, और उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम बढ़ा। बताते हैं कि उन्होंने बचा समय सेवा और भक्ति में लगाया, सभी चीज़ों को सीखा जाना समझा। फिर जब मैच्योर हो गए, अच्छा ज्ञान मिल गया, तो उन्होंने फिर कोशिश की कि मैं बाकी लोगों तक भी पहुँचाऊँ। और बुराई क्या है इसमें ना, अगर मैं किसी चीज़ को जानता हूँ तो अच्छी बात है, मैं बाकी लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोग के साथ जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप लोग भी ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, आपको पता है, बाकी लोग के साथ ज़रूर शेयर करें। कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, हमें यहाँ पता लगता है कि उन्होंने ब्रह्म आडम्बरो, जातिवाद, कर्मकांड, अवतारवाद सभी का विरोध किया। माना था कि ठीक है, गलत है पूरी चीज़ें, ये सुधारने की आवश्यकता है इनको। ठीक है, तो कहते हैं कि इनके जो भी अनुयायी हुए उनको रायदासी संप्रदाय के रूप में जाना गया बाद में। ठीक है, अगले व्यक्ति हुए तुलसीदास। जन्म हुआ 1523 में, कहाँ, बांदा। बांदा में कहाँ, राजापुर नाम की जगह है, वहाँ हुआ था। कहते हैं कि जब मुगल बादशाह अकबर थे उनके यह समकालीन थे, और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के भी ये समकालीन थे, तो 2 व्यक्तियों के समकालीन रहे थे। बताते हैं कि यह व्यक्ति सगुण भक्ति धारा से जुड़े हुए थे, यानी कि ईश्वर मानते थे और किसी एक नाम को ही मानते थे, उसी की आराधना करते थे। जैसे कि पता लगता है कि विष्णु के अवतार राम का गुणगान इन्होंने जिंदगी भर किया है, और जिंदगी भर इन्होंने राम का गुणगान इस प्रकार किया है कि पूरी की पूरी रामचरितमानस लिख दी, जिसको आज हम सभी लोग बहुत अधिक पवित्र मानते हैं, और भगवान श्री राम के जीवन के बारे में बातें इन्होंने बताई हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो हमें पता लग रहा है यहाँ पर वल्लभाचार्य के बारे में। कहते हैं कि कृष्ण की भक्ति में लीन थे जीवन भर, उन्हीं की बातचीत इन्होंने की है। जन्म बताते हैं कि 1479 में हुआ था, काशी में ही हुआ था इनका जन्म भी। तो पता लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि पर जन्मे हैं ये लोग। शुद्धाद्वैत से ये संबंधित थे, और सभी मानते थे कि भाई अब कभी संन्यास इन्होंने जीवन में नहीं लिया।
ठीक है, तो जीवन में बिना संन्यास के हमेशा लिखते पढ़ते रहे अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक। कहते हैं कि कृष्णदेवराय के समय में विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना इन्हीं के द्वारा ही की गई थी। विजयनगर साम्राज्य इतिहास का महत्वपूर्ण विषय है, हम सभी लोग बहुत अधिक पढ़ते तो उसी समय की बताते हैं कि वहाँ जो वैष्णव संप्रदाय स्थापित हुआ था उसके लिए वल्लभाचार्य ही जिम्मेदार थे। कहते हैं कि वल्लभाचार्य ने श्रीनाथ जी के रूप में वासुदेव कृष्ण की भक्ति पर बल दिया था, तो बहुत अधिक गुणगान किया है इन्होंने वासुदेव कृष्ण का। ठीक है, पता लगता है कि इनकी प्रमुख रचनाओं का नाम है सुबोधिनी, सिद्धांत रहस्य और अणुभाष्य। पता लगता है कि जीवन का अधिकतम समय काशी में बिताया और वृंदावन में। दोनों ही महत्वपूर्ण भूमियां हैं, एक भगवान राम से संबंधित और दूसरा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। ठीक है, तो दोनों ही महत्वपूर्ण है धर्म के मामले में, तो दोनों ही जगह समय बिताया इन्होंने। इनके जो अनुयायी हुए इनको अष्टछाप के रूप में जाना गया बाद में। अगले व्यक्ति हुए सूरदास। कहते हैं कि वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जन्म हुआ 1478 ईस्वी। आगे यह भी बताते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था आज का जो आगरा मथुरा वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा, कहते हैं कि भाई यह समकालीन किसके थे, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, यानी कि जब ये अपनी गद्दी पे थे उस समय ये अपनी बातें जन सामान्य तक पहुँचा रहे थे, उनको बता रहे थे कि धर्म को सुधारिए। और इसके पीछे का प्रमुख कारण यहाँ पर मैं यही बताना चाहता हूँ कि इस समय भारत में इस्लाम अपने शिखर पर पहुँचा हुआ था, क्योंकि भाई हमने देखा कि भाई मध्य एशिया से लोग आए हुए थे, अरबी तुर्की आए हुए थे, गद्दी उन्हीं के पास थी, तो वह लोग सबको इस्लामी बना रहे थे। तो एक प्रमुख कारण था इस समय इन आंदोलनों के होने का, क्योंकि ये चाहते थे कि अपने धर्म को बचाया जाए। और कैसे बचा सकते हैं कि लोगों को पलायन करने से रोकें। बादशाह आए, बादशाह ने कहा कि इस्लामिक बन जाओ, अब इस्लामिक बन रहे हैं, डर से भी बनेंगे और लोभ से भी बनेंगे, लेकिन अपने धर्म को सुधारा। इन लोगों ने बताया कि धर्म सुधार लीजिए वरना सब वहीं पहुंच जाएंगे और हिंदू धर्म नहीं बचेगा, तो इन्होंने रक्षा की इस समय। आगे पता लगता है कि कृष्ण भक्त थे ये, और इन्होंने ब्रज भाषा में बहुत सारी बातें लिखी हैं, और शूरसागर, शूरसारवली तथा साहित्य लहरी की इन्होंने अपने जीवन में रचना की। यह अष्टछाप के कवि थे। अष्टछाप के कवि मतलब जो वल्लभाचार्य इनके गुरु थे, उनके शिष्यों को अष्टछाप के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो इनके पूरे परिणाम भी हुए। ये परिणाम पूरे के पूरे भक्ति आंदोलन के हुए। भक्ति आंदोलन में इन सभी लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो क्या ही होगा, तो देखिए आप लोग को समझने वाली बात है। पहली बात तो देखिए यहाँ पर हम लोग के सामने यह आ जाती है कि भाई इस्लाम, ठीक है, तो इस्लाम धर्म का इस समय उदय हुआ था, बहुत अधिक शिखर पे था, सभी लोग पलायन कर रहे थे और हिंदू मुस्लिम बन जा रहे थे। तो इन लोगों को रोका। इन्होंने बताया कि यदि हम लोग हिंदू धर्म में सुधार कर ले तो बहुत सारे लोग रुकेंगे, और यदि बहुत सारे लोग रुक जाते हैं तो आगे हमें परेशानी नहीं होगी, धर्म को संरक्षण मिल जाएगा और विकास का काम भी बाद में होगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह था कि सुधार करने के लिए जो धर्म में कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों को पहले हम लोग निकालें। जब कुरीतियाँ निकल जाएंगी तो लोग वापस से वहीं के वहीं बने रहेंगे, धर्म नहीं बदलेंगे। तो अब परिणाम के रूप में क्या पता लगेगा कि कुरीतियाँ धर्म में नहीं है, तो धर्म को सुधारने का कार्य हुआ। जाति व्यवस्था यहाँ से गिरेगी, और जाति व्यवस्था गिरने के बाद क्या होगी, लोगों को समान माना जाएगा, बराबरी का बल दिया जाएगा। यह है इसका महत्वपूर्ण काम। तो धर्म सुधरेगा, कहीं ना कहीं इस्लाम पे रोक लगेगी और चीज़ें बदलेगी। हालांकि बहुत अधिक नहीं, जब हमें पता लगता है कि आधुनिक काल शुरू हो जाएगा तो आधुनिक काल के अंदर व्यवस्था और बदलेगी, और यहाँ पर हम देखेंगे क्रिश्चियनिटी बदलेगी, पर धर्म को संरक्षण की वहाँ भी ज़रूरत होगी, तो वहाँ भी फिर एक आंदोलन होगा ही होगा। ठीक है, तो यह सभी सुधार हुए, लेकिन साथ साथ में हमें यहाँ पर यह भी पता लगा कि साहित्य के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास होगा, क्योंकि भाई व्यवस्था बदलेगी, सब लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपनी बातें पहुंचा रहे हैं, इन्होंने रचनाएं की तो साहित्य को प्रसार मिला और नई नई कृतियों की रचना हुई, लोगों ने नई नई चीज़ें सीखी। हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो हिंदी लिटरेचर है वो यहाँ भक्ति काल और रीति काल में विभाजित हो जाता है, इसी कारण से तो इसका भी विकास होगा। संगीत का विकास होगा, गुणगान होगा, गानों गाए जाएंगे, तो उसके माध्यम से ही सभी तक बातें पहुंचाई जाएंगी, तो चीज़ें बदलेंगी और कुरीतियों पर रोक लगेंगी, धर्म सुधर जाएगा। ये सब कुछ हमें यहाँ देखने को मिलता है पूरे के पूरे भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप। बात क्लियर है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि भाई इसके साथ साथ में सूफी आंदोलन भी हुआ था, और उसकी भी कुछ खास बातें थी जो हमें करनी ज़रूरी है, अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगे तो बाकी साथियों तक ज़रूर साझा करनी है आप लोगों ने, कमेंट करके अपने व्यूज़ भी देने हैं, लाइक के बिना नहीं जाना है। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, कुछ नई बातों को करेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।